Interference. Learning new things interfere with our memories of what we have learned earlier. Inferior memories interferes with our memory of things learned later. We have learned it previously. Retrieval problems, learned it and motivated forgetting. Retrieval problems दोबारा से पढ़ लेते हैं. हाँ, और ये हम पढ़ रहे थे जब हम वाइवा के दौरान अंदर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं आता था, बाद में अंदर बाहर जाते याद आ जाता है. सो उस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग को हम कहते हैं रिट्राइवल प्रॉब्लम्स. यानी हमने उसको उस इंफॉर्मेशन को हमने बार बार याद नहीं किया. अल्टीमेटली काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि हम अगर वाइवा के अंदर जाएँ तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी आ रही होती तो अचानक से मतलब हमने इसको ज़्यादा देर पढ़ा होता है तो हमारे दिमाग अगर नहीं भी याद होता, नहीं आ रही होती तो अचानक से वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे दिमाग में तो हम बता देते हैं. तो इसे कहते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से याद किया होता है, लेकिन उस वक्त हमारे दरमियान एक हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, इसलिए क्या कहते हैं कि वो रिप्रेस हो जाती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन. लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला ने जितनी मेहनत की उसको दे ही देता है. सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमने जो याद किया होता है वो हमारे दिमाग में आ ही जाता है. अल्टीमेटली बोलते हुए, हम सुनाते हुए नहीं, बोलते हुए आ जाता है. So, motivated forgetting the theory was introduced by Sigmund Freud. He explained the repression. Repression किसे कहते हैं? Refers to the tendency of the people to have difficulty in retaining an anxiety-provoking information. This is why people generally forget unpleasant events and remember the pleasant event. डिप्रेशन कहते हैं कि एक इंसान अपने पिछली चीज़ों को भूल जाए, माजी में जैसे कोई एनजाइटी जिस चीज़ ने कॉज की हो या उसको कोई बुरा एक्सपीरियंस रह चुका हो उसे भूल जाए तो और अच्छे तरीके को प्रेजेंट इवेंट्स को आगे याद करें ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके. फॉरगेटिंग समरी कहते हैं फॉरगेटिंग कैन occur at any memory stage as we process information, we filter, enter or lose much of it. मेथड टू इम्प्रूव मेमोरी को इम्प्रूव करने के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नॉलेज ऑफ रिजल्ट आपको पता है टेंशन होनी चाहिए, आप डिसाइटेशन, रिहर्सल, ऑर्गेनाइज, सिलेक्शन, सीरियल पोजीशन, नमोनिक्स, अटैच, इमोशंस और फीलिंग. ये आगे हम डिस्कस करते हैं. यूजिंग मेंटल पिक्चर्स और विजुअल इमेजिनरी, ओवर लर्निंग, स्पेस्ड प्रैक्टिस, ओवर होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, स्लीप एंड रिव्यू. नॉलेज ऑफ रिजल्ट लर्निंग ऑफ आपको पता होना चाहिए कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, लिखते जाओ कि कितना याद करें, कितने अच्छे तरीके से याद करें. अटेंशन का मतलब है कि आपकी कितनी फोकसिंग पॉइंट है, आपकी डिस्ट्रैक्शन कितनी काम है. और रिसाइटेशन रिहर्सल का आप कितनी बार उसको दोहरा रहे हो. ऑर्गेनाइज का मतलब होता है बजाइए कि आप रट्टा लगाओ उसको. अगर आपको कितनी लिस्ट दी गई है बजाइए इस लिस्ट का नाम याद करने का, सिंपल जैसे ये लिस्ट है नॉर्थ मैन, रेड स्प्रिंग, वुमेन ईस्ट, आपने इसको याद करने के लिए आपको कहा गया चाहिए कि आप इसको याद करो और रट्टा लगाओ. आप सिंपल इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले जाओ. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एक तरह से डायरेक्शंस के नाम, एंड देन स्प्रिंग समर विंटर ऑटम एक सीजन्स के नाम, रेड येलो ग्रीन ब्लू ये आपके आगे कलर नेम. तो इस तरह से आपको अच्छे तरीके से याद भी रहेगा. ऑर्गेनाइजेशन से सिलेक्शन कहते हैं कि केयरफुल और सेलेक्टिव मार्किंग्स इन योर टेक्स्ट बुक को ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस करें. सीरियल पोजीशन, व्हेनेवर यू मस्ट लर्न समथिंग बी वेयर ऑफ सीरियल पोजीशन इफेक्ट. सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं कि आपको याद पता होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं. नमोनिक्स का मतलब है अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही आप सिंपल उसकी नमोनिक बना लेते हो. जैसे मर्डर नमोनिक है ऑफ हाइपरफेनिया ऑफ साइंस सिम्टम्स. इसी तरह आपने रिस्पॉन्स याद की थी बाय मॉर्निंग दैट सम लेडीज ट्राई पीपल बट दे कैन नॉट हैंडल सम स्केफॉर्ड लिनेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपीजियस. इस तरह से जो आपने याद किए थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नमोनिक मेंटल पिक्चर्स को यूज़ करके मीनिंगफुल चीज़ों को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को अनयूजुअल मेंटल एसोसिएशंस या हम किसी चीज़ के साथ अपनी पिछली फीलिंग्स अटैच कर सकते हैं ताकि वो हमें याद रहे. ओवर लर्निंग memory is greatly improved when studies continued beyond bare ministry. Continue to study the material. Spaced practice is superior to mass practice. For example, बजाय कि हम पूरा घंटा पढ़ें, हम 20 मिनट्स का सेशन रखें, उससे हमारी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ चल रही. होल वर्सेस पार्ट लर्निंग से ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी पूरी बुक को रहो बजाय कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों नोट्स को करिए. इस तरह से आपके ब्रेन के अंदर कंसेप्ट नहीं डेवलप करते. अगर आप स्लीप करते हो तो आपकी स्टडीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकेगी. और रिव्यू करो कि आपने क्या एग्जामिनेशन के अगर आप जाते हो
तो आप जो पहले से याद की चीज़ होती है उसको रिव्यू किया करें, बजाय ये कि आप नई चीज़ें किया करें, क्योंकि नई चीज़ें जो होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं जो पुरानी चीज़ों से। इसलिए हमें बाज़ का एग्जामिनेशन हॉल में जो पिछली चीज़ें आती थी वो भी भूल जाती हैं, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो जब भी हम पेपर देने जाएँ हमें चाहिए कि हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करें, बजाय ये कि नई चीज़ें याद करें, क्योंकि वो नई चीज़ें जो होती हैं पुरानी चीज़ों को भी इंटरफेयर कर देती हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मेमोरी सूडोमेंशिया होता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर सूडोमेंशिया में होता है, जिसके अंदर मोटिवेशन कम हो, मूड कम हो, वो कहता ही रहता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या आता है कि कॉन्शियसनेस नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि फिर कॉज वो अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। लॉस ऑफ इंटेग्रिटी फंक्शन सोशल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंटरप्शन इन रिकॉर्डिंग वर्ड इन्फॉर्मेशन चेंज इन बिल्ड अमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी अगर आपका हो गया तो थियामिन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म हाइपोग्लाइसीमिया क्रोनिक अल्कोहल या हेड इंजरी की वजह से हो सकते हैं। डेमेंशिया कहते हैं कि इन्वॉल्व मोर देन जस्ट मेमोरी डेफिसिट इन रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। अल्जाइमर डिजीज़ भी कहते हैं या डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं इसे। Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will study about metacognition, memory, stages and types of memory, anatomy of memory, biochemistry of memory, methods to improve the memory, pathological changes. Now, what is metacognition? Metacognition is a thinking about how we think. It refers to the knowledge people have about their own thought process. इंसान को सोचना कि वो किस तरह से सोचता है, या फिर एक नॉलेज जो कि पीपल रखें अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कि किस तरह से हम सोचते हैं, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस इज़ नॉट सीन इन चिल्ड्रन एज इट डेवलप लेटर इन लाइफ। जो मेटाकॉग्निशन होते हैं यानी अपनी बच्चों के बारे में देखना कि वो कहाँ जा रही हैं या कैसे हम सोचते हैं, वो चिल्ड्रन के अंदर नहीं होता, बच्चों के अंदर नहीं होता। वो लेटर इन लाइफ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है अपनी ज़िंदगी से सीखता है वैसे वैसे उस पर आता है। गुड लर्नर्स आर हाईली अवेयर ऑफ देयर ऑन थिंकिंग एंड मेमोरी। जो अच्छे लर्नर्स होते हैं जिनको अच्छे तरीके से सब काम सीखते हैं, उनको अपनी थिंकिंग प्रोसेस और मेमोरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। यूज़ इन्फॉर्मेशन टू रेगुलेट देयर लर्निंग, और वो अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं अपनी लर्निंग पावर को रेगुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एक बॉय ये सोच रहा है, आई एम फीलिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम सीइंग, आई एम वंडरिंग, आई एम नोटिसिंग। इसके अलावा व्हाट इज़ माई गोल, हाउ आई मोटिवेटेड, आई एम खुद के बारे में सोचना। गोल टू गेट एन 1 वीक ऐसे एग्ज़ाम, मोटिवेशन लेवल उसका हाई है। सो वो पहले सोच रहा है व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट माई टॉपिक, मैंने पहले से इस टॉपिक के बारे में कितना जानता हूँ, यानी वो सोच रहा है अपनी थिंकिंग कर रहा है उस बारे में। अब वो अपना प्लान बनाएगा और गोल को एक्सेस कर लेगा। मेमोरी किसे कहते हैं? द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना इन द नेचुरल वर्ल्ड। मेमोरी याददाश्त सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैरानकुन जो फिनोमेना है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में रखे हैं वो याददाश्त है। आवर ब्रेन आर मॉडिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर एक्सपीरियंस। हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली मॉडिफाई हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है और रीऑर्गेनाइज हो रहा होता है बाय आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे। आवर इंटरेक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड, our sensory experiences, our perception and our action change us continuously and determine what we are later able to perceive, remember, understand and become. हम जो फिज़िकल वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है उसके साथ जैसा हमारा इंटरेक्शन होगा, जैसे हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होंगे जो हम सोच रहे होंगे, और हमारी परसेप्शन चीज़ों को परसीव करने की कैसी जो एबिलिटी है, एंड आवर एक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, और जो हमारे काम होंगे वो हमारे दिमाग को कंटिन्यूसली चेंज कर रहते हैं। डिपेंड करता है हम किस तरह से अगली चीज़ को परसीव करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, किस तरह से उसको याद रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और हम ज़िंदगी में आगे क्या बनेंगे वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा था हमारे दिमाग की मॉडिफिकेशन पे कि हम अगली चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। जिस तरह से हमारा दिमाग, अगर किसी का दिमाग प्लेयरफुल है, एम मोटिवेटेड है, भाई हमने अपना मकसद पूरा करना है, तो उसका दिमाग अल्टीमेटली इनटू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। उसके बाद अगर किसी का स्ट्रेस वाला है तो उसका अल्टीमेटली इनटू द लो लेवल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस तरह से हमें अपने ब्रेन को खुद मॉडिफाई करना है।
All our higher mental functions, e.g., speech, thinking, perception, mood, and judgment, as well as psychomotor skills and consciousness of surrounding, is based on phenomena of memory. तमाम हमारी मेंटल के फंक्शन, जैसे हम बोलते हैं, सोचते हैं, परसेप्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमारा मूड क्या है, जजमेंट क्या है, और साइकोमोटर स्किल्स कैसी हैं हमारी, और हम किस तरह से अपनी कौन होश में है सराउंडिंग्स के बारे में, वो बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ मेमोरी, कि हमारी मेमोरी कैसी है इस पर डिपेंड करता है. Stages of memory. Human memory resembles a computer in that it consists of an information processing system that has 3 separate stages. इंसान के दिमाग में कंप्यूटर की तरह 3 स्टेजेस आते हैं. इनकोडिंग, पहले इन्फॉर्मेशन को लेना, फिर स्टोर करना, रिट्राइवल, जब बाद में हमें ज़रूरत हो तो उसको वापस ले लें. इनकोडिंग कहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड कोडेड or transformed into the natural impulses that can be processed further or stored for later use. Storage कहते हैं like a computer program, the encoded information should be stored into the memory system. Some bits of information are stored briefly and used once and then discarded. Other, like telephone number, are used frequently and stored on a permanent basis. Just like a computer, when we recall or bring memory into consciousness, we have retrieved it. This recall process is known as memory retrieval. Types of memory. There are 4 types of memory: sensory memory, short-term memory, long-term memory, and rehearsal. Human memories consist of 3 types: sensory memory, short-term memory, long-term memory. Sensory memory is less than 1 second, short-term memory less than 1 minute, and long-term memory lifetime. Long-term memory is divided into explicit and implicit memory. Explicit memory is consciousness, implicit memory is unconsciousness. एक्सप्लिसिट मेमोरी इज़ डेक्लेरेटिव. एक्सप्लिसिट कॉन्शियसनेस में जो होती है वो डेक्लेरेटिव होती है. इसमें 2 टाइप्स आती हैं, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक. एपिसोडिक कहते हैं इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे फर्स्ट डे ऑफ लाइफ. ये किसी भी एपिसोड, आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी अहम इवेंट को जो रिमेंबर करना होता है उसे एपिसोडिक कहते हैं. और सिमेंटिक कहते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल एट 77. जो प्रोसीजरल होता है वो इम्प्लिसिट की मेमोरी की टाइप है. अनकॉन्शियसनेस में जिसमें आ जाता है स्किल्स एंड टास्क, यानी किस तरह से आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, वो सारे प्रोसीजर, या फिर कार को ड्राइव करने का प्रोसीजर, ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको रिमेंबर करना स्किल्स टास्क में, प्रोसीजर मेमोरी में आ जाता है. सो ह्यूमन मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं ये याद करना ज़रूरी है. सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. आगे से पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी: एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट आर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इम्प्लिसिट आर ऑफ, इम्प्लिसिट अंदर कहते हैं ना, तो अनकॉन्शियसनेस. इम्प्लिसिट अनकॉन्शियसनेस के आगे प्रोसीजरल और मेमोरी कहती है, जिसमें हमारे पास फैक्ट्स, टास्क एंड स्किल्स आ जाता है. जबकि एक्सप्लिसिट में हमारे पास 2 तरह की आगे आ जाती है. हमारे पास जो डिक्लेरेटिव होती है, और डिक्लेरेटिव में आगे 2 तरह की आ जाती है, सिमेंटिक और एपिसोडिक. Sensory memory, it is a storage of sensory events such as sight, sound, taste with no further processing and interpretation. Because many stimuli are received at one single time, so sensory memory appears to last briefly, about 1/2 to 1 second. Short-term memory, STM, short-term memory. Not everything seen or heard is kept in a memory. Short-term memory are brief but longer than sensory information. Selective attention determines what information moves on to short-term memory. Unless the information is important, it is quickly dumped from STM and is lost forever. हत्ता कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी अचानक से अगर हम उसको दोबारा से रिट्राइव नहीं करते, नहीं बार बार पढ़ते, तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उससे भी निकल जाती है और हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है. STM can be stored as images, but more than they are stored as a sound, especially in recording words and letters. It acts as a temporary storehouse of information. जैसे रैम और रोम होता है ना, तो एक परमानेंट होता है और एक टेम्प्रोरी होता है. इस तरह टेम्प्रोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. सेंसरी तो सिर्फ प्रोसीड किया वो सिंगल सेकंड के लिए, इसमें में कुछ भी आ जाता है, वो सिंगल सेकंड के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती है. जबकि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी टेम्पोररी स्टोर्ड हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन.
इसमें हमारे पास जो हमने इमेजेस, ज़्यादातर ये विजुअल सुनने वाले जो होते हैं ना, जो हमने लफ्ज़ सुने थे उनको रिकॉल करना कि किस तरह से उसने बोला था या क्या कहा था, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली होती है। एट द टाइम इट प्रोवाइड वर्किंग मेमोरी वेयर वी डू मच ऑफ आवर थिंकिंग, डायलिंग अ फोन नंबर, डूइंग मेंटल अरिथमेटिक एंड रिमेंबरिंग अ शॉपिंग लिस्ट। Short-term memory prevent our mind from collecting useless name, dates, telephone number, a TV commercial running in the background as your friend read your notes. Do you remember the word of TV ad? Probably not, because of selective attention. Long-term memory information that is important and meaningful is transferred to the third memory system called as long-term memory. Information that is important and meaningful is stored in the third memory system called long-term memory. It is a permanent storehouse. It has limitless storage capacity. जितनी मर्जी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. It has limitless storage capacity. Information in a long-term memory stored on the basis of meaning and importance and not on the sound and sight. अगर कोई इंसान कहते हैं ना रट्टा नहीं लगाना चाहिए, तो रट्टा लगा रहा था बेसिकली वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कर रहा था. शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो बार बार याद कर रहा था. वो दैन 5 to 6 टाइम काफ़ी टाइम भी दोबारा रिहर्सल करके उसकी पढ़ के उसको फिर वो लॉन्ग टर्म में कर सकता है. लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ़ौरन ही भेजनी है तो हमें इसको खामोशी से डिपेंड करते हैं कि हम उसका अच्छे तरीके से मीनिंग समझें, उसकी इम्पोर्टेंस समझें. तो हमें उस तरीके से उसको एग्जांपल देना, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर, फिर हमें वो अच्छे तरीके से याद होगा. हिप्पोकैम्पस इज़ ऑफ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस. हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है. 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ बीन प्रोसेस्ड. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक. इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक. इम्प्लिसिट और प्रोसीजर में हमने आगे पढ़ा मेमोरीज यूज्ड इन मेकिंग रिस्पॉन्सेज एंड स्किल्ड एक्शन. रिमेंबरिंग हाउ टू डिसेक्ट पास अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, प्लेइंग टेनिस और ड्राइव अ कार. सिमेंटिक में क्या होता है, आवर स्टोर ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज सच एज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पाकिस्तान इज इन एशिया एंड हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड. एपिसोडिक में होता है मेमोरीज ऑफ पर्सनल इवेंट्स जैसे योर फर्स्ट डे इन कॉलेज, योर बर्थडे एंड योर पेशेंट क्लिनिकल स्टेट. सेंसरी इनपुट में क्या होता है, सेंसरी मेमोरी अंदर आती है. अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट. अगर आप ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लॉस्ट हो जाती है. अटेंशन अगर हमने उसको दे दी है तो फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाती है. अगर हम रिहर्सल को मेंटेन नहीं करेंगे दोबारा से सेंसरी मेमोरी की तरफ जाके अनअटेंडेड फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी. अगर हमने रिहर्स किया है, अनरिहर्स इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गया. अगर हमने रिहर्स किया है तो वो इनकोड हो गया है लॉन्ग टर्म मेमोरी में. और अगर हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी को सम इंफॉर्मेशन में भी लॉस्ट ओवर अ टाइम, अगर हमने उसे रिट्राइवल दोबारा से नहीं किया तो वो लॉस्ट हो जाएगी. रिहर्सल किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिहर्सल कंसिस्ट ऑफ कीपिंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंटर ऑफ अटेंशन बाय रिपीटिंग देम साइलेंटली और अलाउड. कि अगर हम कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम चाहते हैं कि हमें याद ही रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार पढ़ते रहेंगे ताकि वो या तो आहिस्ता आवाज़ से या तेज़ आवाज़ से, ताकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए. द अमाउंट ऑफ रिहर्सल गिव इट टू आइटम्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. Maintenance rehearsal. Just going over and over what is to be remembered does not necessarily succeed in transferring it to LM. Long-term memory. रिहर्सल की 2 टाइप्स होती हैं, मेंटेनेंस रिहर्सल और इलेबोरेटिव रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल में होता है कि आप बार बार उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ी जा रहे हो, रट्टा लगाई जा रहे हो, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या बताया हुआ है आपको. वो होता है मेंटेनेंस रिहर्सल, यानी आपको थोड़ी देर के लिए मेंटेन रखना चाह रहे हो, आपका वाइब है, आपकी कोई चीज़ है. लेकिन इलेबोरेटिव में क्या होता है, इट रियली वर्क्स. ये चीज़ होती है आपके काम आती है क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है इन्वॉल्विंग गिविंग द मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंग एज इट इज़ बीइंग रिहर्स. क्योंकि जो आप चीज़ याद कर रहे हो उसको ये ऑर्गेनाइज कर रहा है एक फॉर्म में, और उसके बाद उसको आपकी मेमोरी में डाल रहा है, आपको मीनिंग्स बता रहा है, उसके सारे आप याद कर रहे हो, तो फिर वो अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर रहे हो, तो वो इलेबोरेटिव रिहर्सल में आ रहा है. आगे हमारे पास आता है इनपुट इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिहर्सल की तो आउटपुट फॉरगॉटन अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, इनकोडिंग की तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिट्राइवल शॉर्ट टर्म मेमोरी. फॉरगेटिंग इट इज़ एन इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन. इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉरगेटिंग.
आप अगर किसी चीज़ को दोबारा रिकॉल नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भूल गए हो, तो उसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग, इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, द अपेरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि जो हमने पढ़ के लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद किया, वैसे अपेरेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाना जो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला है वो फॉरगेटिंग होता है। जैसे आपके अब आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर फर्स्ट करें आप 10th क्लास में, तो आपको बेसिकली सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर और सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, 7th क्लास, इवन 7th क्लास की बुक्स आपको रट्टी नहीं हुई होंगी जब तक कि आप उसको दोबारा से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाएंगी। अगर आपको तब भी यूज़ नहीं है तो अल्टीमेटली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी लॉस हो जाएगी, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर दोबारा लाना है तो अगर आप 10th क्लास में, आप 7 की पढ़ेंगे, आप दोबारा से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी ला सकते हैं। मगर अगर आप 10th क्लास में और आप ये कह रहे हो कि आप 2 क्लास से 3 क्लास की बुक हिफ्स कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी फॉरगेट हो चुकी होती है। आपको दोबारा से उससे जो है याद करना पड़ता है। Much of the information we think is forgotten is actually not forgotten because it was never encoded or stored in the first place. कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम सोच रहे थे हम भूल गए हैं, लेकिन वो असल में हम भूले नहीं होते। वही होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी फर्स्ट प्लेस, यानी उसी तरह से हमें चीज़ें याद रहती हैं जिस चीज़ को हम जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो जिस चीज़ को हम नहीं ज़्यादा देंगे वो पीछे स्टोर हुई होगी, तो किस तरह से हमें उस वक्त याद आएगी। कुछ ऐसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन फॉरगॉटन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, इंटरफेरेंस। हम आगे पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, रिट्राइवल प्रॉब्लम्स एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। इंटरफेरेंस कहते हैं लर्निंग न्यू थिंग्स इंटरफेयर विद आवर मेमोरीज ऑफ व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर एंड क्लियर मेमोरी इंटरफेयर विद आवर मेमोरी ऑफ द थिंग लर्न लेटर। जो हमने चीज़ें बाद में याद की हैं उससे हमारी जो पहली चीज़ें याद की वो इंटरफेयर कर रही हैं, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो पिछले कॉन्सेप्ट से इंटरफेयर करना इंटरफेरेंस होता है। रिट्राइवल प्रॉब्लम में finding information in an organized long-term memory store is aided by retrieval use। अब हमने इंफॉर्मेशन ली है इन एन ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर इज एडेड। अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ी हुई है उसको हम अच्छे मदद दे सकते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्टोर रहने के लिए बाय रिट्राइवल, यानी बार बार उसको पढ़कर। Without the retrieval cue, the sought for item stored in long-term memory may not be found and one forgets। जब हम दोबारा से उसे रिट्राइव नहीं करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं, वो चीज़ अल्टीमेटली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी ख़त्म हो जाएगी। Sometimes we often cannot recall something while actively searching for it. We may later recall the sought for information when we have given up the search and doing something। बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि हम किसी मौके पर खड़े हैं, हमें किसी के नाम तक नहीं याद हो रहा था, इतनी आसान चीज़ होती है हमें वो याद नहीं हो रही होती। सो उसके लिए हम जैसे बाहर जाते हैं या वाइवा दे के बाहर जाते हैं, हमें फ़ौरन याद आता है कि हाँ ये तो ये चीज़ हमको तो हो हमसे तो ये चीज़ याद नहीं, तो वो क्या